ऐसी हैं जैसे क्लॉज 2A की बात हो रही थी, जिसमें एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह का मैंडेट देके उसके इख्तियारात को इतना बढ़ा दिया जाए कि जिससे एक तासुर मिले कि जो अनइलेक्टेड मेंबर्स है और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर सेटअप है, वो इतनी देर तक आगे चलेगा कि जिस तरह पंजाब के अंदर सिचुएशन दिखाई दे रही है और अभी भी अनसर्टेनिटी लूम्स, यानी अभी गैर यकीनियत है कि उसके बादल छटने नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की आपस में जो टग ऑफ वॉर है, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, वो भी शुरू हो गई है और इस हवाले से आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। केयर टेकर के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई मुहिम पर 20 से 40 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। तरमीम के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सूरत में 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। तरमीम में निगरां हुकूमतों के माली इख्तियारात बढ़ाने के साथ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में भी तब्दीलियां तजवीज़ की गई और तरमीम के मुताबिक कागजात नामजदगी फॉर्म में भी तब्दीलियां होंगी। आम इंतखाबात के 3 दिन के अंदर सियासी जमातों को मखसूस नशस्तों पर तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करना होगी। मजीद यह कि इंतखाबी उज़रदारी पर इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर फैसला करना होगा और दूसरी सूरत में जीतने वाला उम्मीदवार फातेह करार पाएगा। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर बगैर वक्त ज़ाय किए नताइज का उसकी जो कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा और रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्के में वोटर्स की तादाद की तब्दीली 5% से जायद नहीं हो सकेगी। तरमीम के मुताबिक हल्कों की फहरिस्त पर कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलें 30 दिन की सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेंगी और नए शनाख्ती कार्ड वालों का डेटा नादरा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का पाबंद होगा ताकि वोटर लिस्ट में बर वक्त इंदराज हो सके। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो ड्यू थी, होनी भी चाहिए थी, बिल्कुल जस्टिफाइड है। कुछ अमेंडमेंट्स है। कुछ रोज से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर जोरों शोर से काम कर रही थी और तमाम जमातों के रहनुमाओं को इस सिलसिले में एतमाद में लिया जा रहा था। इन मुज़ाकरात की खास बात यह थी कि पीटीआई से लेकर तमाम जमातें इन इस्लाहात में दिलचस्पी भी ले रही थी और बहुत अरसे बाद पीटीआई भी इन मुज़ाकरात में मस्बत किरदार अदा कर रही थी। इंतखाबी इस्लाहात का होमवर्क कंप्लीट होने और तजावीज़ पर तमाम फरीकैन के राजी होने के बाद गुज़श्ता रोज इसे पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाना था, लेकिन यहां हुकूमत की जानिब से एक बारीक चाल चलने की कोशिश की गई जो कामयाब होने से पहले ही मीडिया पर आ गई, जिसके बाद पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हंगामा बपा हुआ और बात इस हद तक बढ़ी कि पीटीआई तो क्या, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने इस अमल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वो खास तरमीम जो हुकूमत की जानिब से करने की कोशिश की गई वो इंतखाबी इस्लाहात की सेक्शन 230 से मुताल्लिक थी। ये तरमीम ऐसी थी कि जिस पर कमेटी ने किसी भी इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लिया था। कल के हंगामे के बाद आज इन इंतखाबी इस्लाहात को कुछ मजीद तरमीम के बाद मंजूर करा लिया गया है। कुछ सॉफ्टन करने के बाद अब इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड आए और उसके बाद पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से जो इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल 2023 है वो मंजूर करा लिया गया है। पार्लियामान के दूसरे रोज वजीर कानून आजम नजीर तारण ने इंतखाबी इस्लाहात पर गुज़श्ता रोज उठाए गए एतराज़ात पर वजाहत के साथ साथ ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के एतराज़ात तस्लीम करते हुए बताया कि हुकूमत ने निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शेख 230 बिल से ना निकालने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक निगरां हुकूमत को 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहिदों का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत के इख्तियारात महदूद जो कि कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी और निगरां हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मंसूबों से मुताल्लिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात तो वज़ीर कानून ने दूर कर दिए हैं, वजाहत भी आ गई। एतराज़शुदा तरमीम को ख़त्म करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं। इन तरमीम की मंजूरी के अमल में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और कोरम की निशानदेही करके ऐवान से वॉकआउट कर गई। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज जो तरमीम मंजूर कराने की कोशिश की थी वो निगरां हुकूमत से मुताल्लिक थी। तरमीम की मंजूरी के बाद निगरां हुकूमत को इतनी ताकत मुहैया हो जानी थी जितनी किसी भी मुंतखब हुकूमत को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हासिल होती है। सबसे अहम तरमीम जो इलेक्शन एक्ट की शिक 230 की सब क्लॉज 2A में शामिल थी, जिसके तहत निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के तहत निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की माहिदों से मुताल्लिक न सिर्फ बातचीत कर सकती थी बल्कि निगरां हुकूमत के पास मजीद नए मुआहदे करने का इख्तियार भी होना था, जो अब नहीं है। इलेक्शन एक्ट यही मुजव्वज़ा शिक जिस पर नून लीग के सिवा तमाम जमातों को एतराज़ था और इजलास में तमाम जमातों के रहनुमा ने इस पर भरपूर एतराज़ उठाया था। उसमें जमात इस्लामी के कामरान मुर्तज़ा ने तो ये तक कहा कि सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीके से दस्तखत कराए गए। कागजों के दरमियान सेक्शन 230 का कागज डालकर दस्तखत कराए गए और मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है जिसमें सेक्शन 230 तरमीम नहीं है और मुजव्वज़ा तरमीम आइन से मुतसादिम है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी, पीटीआई के सेनेटर अली इस्लामी के इसी तरह सेनेटर मुश्ताक समेत तमाम अरकान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ऐसी हैं जैसे क्लॉज 2A की बात हो रही थी, जिसमें एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह का मैंडेट देके उसके इख्तियारात को इतना बढ़ा दिया जाए कि जिससे एक तासुर मिले
कि जो अनइलेक्टेड मेंबर्स है और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर सेटअप है, वो इतनी देर तक आगे चलेगा कि जिस तरह पंजाब के अंदर सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी भी अनसर्टेनिटी लूम्स, यानी अभी गैर यकीनियत है कि उसके बादल छटने नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की आपस में जो टग ऑफ वॉर है, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, वो भी शुरू हो गई है और इस हवाले से आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जहां तक बात है तो खबरें ये भी आ रही है कि राजा रियाज साहब ने भी कंसल्टेशन की है और फिर ये भी कहा है कि अगर इसहाक डार को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है तो फिर मुझे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दे। यानी हर कोई हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करने की कोशिश कर रहा है। हर एक की कोशिश है कि ऐसे मौके पर जो उसका ड्यू है वो एज अ टेक अवे अपने साथ ले जाए। अब ये एक ब्रेक